एवरीवन वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल बिम्ब द इमेज फाउंडेशन। आज हम पढ़ेंगे यूपी टेट पर्यावरण शिक्षा के प्रीवियस ईयर के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। ये यूपी टेट में बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किस राज्य की कोई समुद्री सीमा नहीं है? बताइए ऐसा कौन सा राज्य है जिसमें समुद्री सीमा नहीं है? गुजरात समुद्र को छूता है, गोवा भी और महाराष्ट्र भी, इसलिए हमारा सही उत्तर होगा राजस्थान। अगला प्रश्न, किसी नदी के प्रदूषण स्तर की माप की जाती है? एटीवी, बीओडी, एसटीपी या डब्ल्यूपीएल पे? इसका सही उत्तर है दोस्तों बीओडी, जिसकी फुल फॉर्म होती है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। जितनी ज़्यादा ऑक्सीजन की कमी होगी उतनी ही नदी का जल प्रदूषण युक्त होगा। वायरल संक्रमण से होने वाला रोग है टाइफाइड, जुखाम, कॉलेरा या मलेरिया। ऐसा कौन सा रोग है जो वायरल इन्फेक्शन से होता है? टाइफाइड, कॉलेरा और मलेरिया जल से होने वाले रोग हैं, तो इसका सही उत्तर है जुखाम। जुखाम वायरल इन्फेक्शन से होता है गाइस। अगला प्रश्न, भारत में कृषि को प्रभावित करने वाला मौसम का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है? तापमान, आर्द्रता, वृष्टि या पवन? इसका सही उत्तर है वृष्टि। वृष्टि भारत में कृषि को सबसे अधिक प्रभावित करती है। अगला प्रश्न, वायुमंडल की सबसे ठंडी परत कौन सी है? तापमंडल, क्षोभमंडल, मध्यमंडल या आयनमंडल? इसका सही उत्तर है दोस्तों मध्यमंडल। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस है? ग्रीन हाउस गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिन रिस्पॉन्सिबल होती हैं, ऑक्सीजन है, मीथेन है या ऑर्गन? इसका सही उत्तर है सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार होती है। अगला प्रश्न, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई थी 1973 में, 1982 में, 1992 में या 1996 में? यह यूपी टेट में पूछा जाने वाला सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रोजेक्ट टाइगर, इसकी शुरुआत 1973 में हुई थी। अगला प्रश्न, पृथ्वी तल पर उस काल्पनिक रेखा को क्या कहते हैं जो 180 मेरिडियन यामोत्तर पर खींची जाती है? अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, कर्क रेखा, विषुवत रेखा या प्रधान यामोत्तर रेखा? इसका सही उत्तर है दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। पृथ्वी तल पर 180 डिग्री मेरिडियन यामोत्तर जो काल्पनिक रेखा उपस्थित होती है, इसे अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस राज्य में गल्फ और मन्नार मैरीन राष्ट्रीय पार्क स्थित है? गुजरात, तमिलनाडु, अंडमान द्वीप या पश्चिमी बंगाल? इसका सही उत्तर है तमिलनाडु। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में लिंगानुपात है 1940 अनुपात 1000, 1916 महिलाएं और 1000 पुरुषों पर, 1920 महिलाएं 1000 पुरुषों पर या 1982 महिलाएं 1000 पुरुषों पर? इसका सही उत्तर है 1940। क्या आप ये बता सकते हैं कि पहली जनगणना भारत में कब हुई थी? प्लीज़ कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर दीजिए। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस एक प्राणी को किसान का मित्र कहा जाता है? किसान का मित्र किस जीव को कहा जाता है? चींटी को? नहीं, इसका सही उत्तर है केंचुआ। अगला प्रश्न, पर्यावरण को बचाने के लिए चिपको आंदोलन से कौन सा राज्य जुड़ा हुआ है? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, झारखंड या छत्तीसगढ़? इसका सही उत्तर है उत्तराखंड, जिसमें बहुत ही फेमस व्यक्ति हुए थे सुंदरलाल बहुगुणा। अगला प्रश्न, जीवों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है एटियोलॉजी में, नियोलॉजी में, इथोलॉजी में या डेमोलॉजी में? इसका सही उत्तर है जीवों के व्यवहार का अध्ययन इथोलॉजी में किया जाता है।
जबकि नियोलॉजी में तंत्र का अध्ययन किया जाता है। अगला प्रश्न, समुद्री शैवाल किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? ये प्रश्न रिपीट हुआ है, ये 2011 की यूपी टेट में भी आया था और ये फिर से आया है, इसीलिए हम प्रीवियस ईयर पर ध्यान दे रहे हैं। समुद्री शैवाल आयोडीन का महत्वपूर्ण स्रोत होता है। सैक या लाइकेन है परजीवी, अपघटक, रसायन सपोषी या सहजीवी? इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? लाइकेन क्या होता है? एक परजीवी होता है या अपघटक होता है, रसायन सहभोजी होता है या सहजीवी होता है? इसका सही उत्तर है दोस्तों, लाइकेन एक सहजीवी पौधा है। सहजीवी वो जंतु होते हैं जो एक साथ रहते हैं और एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हैं। अगला प्रश्न, सीएनजी का ईंधन के रूप में किसमें इस्तेमाल होता है? वाहनों में, उद्योगों में, खाना बनाने में या वाहनों एवं उद्योगों में? ये फिर से रिपीट हुआ है, ये 2011 में यूपी टेट में पूछा जा चुका है। सीएनजी का इस्तेमाल किस में अधिक होता है? इसका सही उत्तर है वाहनों एवं उद्योगों में। अगला प्रश्न, पर्यावरण जागरूकता का किसके द्वारा सृजन किया जाता है? व्याख्यान के द्वारा या क्षेत्रीय विवरण द्वारा? जब भी हम जागरूकता की बात करते हैं तब हमारे जीवीय अनुभव का विशेष महत्व होता है और इसके लिए हमें भ्रमण की आवश्यकता होती है, इसलिए पर्यावरण जागरूकता के लिए क्षेत्रीय भ्रमण आवश्यक होता है। अगला प्रश्न, एलपीजी किसका संक्षिप्त रूप है? लो पेट गैस, लोक पैसेंजर गाड़ी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस या लोकल पेट्रोलियम गैस? ये भी यूपी टेट में रिपीट होने वाला, सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। एलपीजी की फुल फॉर्म, इसका सही उत्तर है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। क्या आप कमेंट करके बता सकते हैं कि सीएनजी की फुल फॉर्म क्या होती है गाइस? अगला प्रश्न, पृथ्वी पर पहुंचने से पहले ओजोन परत किन किरणों को अवशोषित करती है? गामा किरणें, एक्स किरणें, पराबैंगनी किरणें या बीटा किरणें? ओजोन परत से हमारी रक्षा करने वाली कौन सी किरणें होती हैं? इसका सही उत्तर है पराबैंगनी किरणें, जिसे यूवी रेज भी कहा जाता है। अगला प्रश्न, चमगादड़ स्तनधारी है क्योंकि वह उड़ता है इसलिए स्तनधारी है, या शाकाहारी है इसलिए स्तनधारी है, रात्रिचर है या बच्चे देता है? स्तनधारी उनको कहा जाता है दोस्तों जो बच्चे को जन्म देते हैं, इसलिए चमगादड़ स्तनधारी है क्योंकि वह बच्चों को जन्म देता है। अगला प्रश्न, पर्यावरण की परिभाषा क्या है? एबायोटिक एवं बायोटिक घटक, समुद्र तल के नीचे पृथ्वी पर वस्तुएं, चीजें जो हमको घेरती हैं, उपयुक्त में से कोई नहीं। पर्यावरण की सबसे सुव्यवस्थित परिभाषा कौन सी है? समुद्र तल के नीचे वाली वस्तुएं नहीं, चीजें जो हमको घेरती हैं बिल्कुल नहीं, उपयुक्त में से कोई नहीं ये भी नहीं। एबायोटिक मतलब अजैवीय घटक और बायोटिक मतलब जीवी घटक, इसलिए इसका सही उत्तर है पहला। पर्यावरण की परिभाषा एबायोटिक एवं बायोटिक घटक है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों में से कौन सी संस्था वन्य जीव संरक्षण के प्रति समर्पित है? यूएनएफपीए, यूएनडीपी, यूनेस्को या डब्ल्यूएचओ? इसका सही उत्तर है दोस्तों यूएनडीपी। क्या आप यूएनडीपी की फुल फॉर्म कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं? कमेंट कीजिएगा, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है यूपी टेट के लिए। अगर आप 2026 को टारगेट कर रहे हैं यूपी टेट के लिए तो आप इस क्वेश्चन को विशेष रूप से तैयार कर लीजिएगा और यूएनडीपी की फुल फॉर्म को कमेंट में जरूर लिख के भेजिएगा। अगला प्रश्न, कृत्रिम वर्षा के लिए मेघ बीजन के लिए उपयुक्त रसायन है? सिल्वर नाइट्रेट, पोटेशियम ब्रोमाइड, सिल्वर आयोडाइड या पोटेशियम नाइट्रेट? इसका सही उत्तर है दोस्तों सिल्वर आयोडाइड। सिल्वर आयोडाइड का उपयोग कृत्रिम वर्षा कराने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न, विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है 21 मार्च को, 25 अप्रैल को, 16 सितंबर को या फिर 5 जून को? क्या आप इसका सही उत्तर जानते हैं?
इसका सही उत्तर है 16 सितंबर। 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है और ये ओजोन संरक्षण की जागरूकता के लिए मनाया जाता है। अगला प्रश्न, सिल्वीकल्चर संबंधित है वन एवं वन्य जीव उत्पाद के लिए, सिल्क के लिए, उर्वरक के लिए या फूलों के लिए? सिल्वीकल्चर दोस्तों वन एवं वन्य उत्पादों के लिए संबंधित है। विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। यह क्वेश्चन सबसे ज़्यादा बार पूछे जाने वाला प्रश्न है ईवीएस में कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। इसका सही उत्तर है दोस्तों विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है।